कक्षा 10 है समांतर श्रेणी। 5.3 अभ्यास पांचवा सवाल है। समझ लीजिए पहले क्या है। कह रहा किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है 5, अंतिम पद दिया है 45 और योग दिया है 400। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या होता है, ए बराबर दिया है 5। अंतिम पद क्या होता है, एल होता है। एल कितना दिया है 45 और एस दिया है, योग दिया है 400 दिया है। एस एन मान ले रहे। तो पदों की संख्या एन ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए पहले एल वाला फार्मूला लगा दो। एल बराबर कितना है 45 है। इधर सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। इसमें क्या क्या मान दिया, हमें ए दिया है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, ए का मान रख देंगे 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। ये 5 इधर ले जाएं, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 माइनस 5। तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, एस एन दिया है, यहाँ से एक समीकरण मिलेगी हमें, एस एन बराबर 400। तो एस एन का सूत्र क्या होता है, एन अपान 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 400। एन अपान 2 फिर ऐसे लिख देंगे, एन अपान 2 इंटू ए का मान दिया है, देखो क्या है 5 है। तो यहाँ पर 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये है। इसका मान हम समीकरण 1 से कितना रख देंगे, 40 है तो 40 रख देंगे, 40 बराबर 400। ठीक। अब एन अपान 2 क्या बचा है, 5 दूना 10 और 40 50 हो जाएगा बराबर 400। 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 25। तो n इंटू 25 बराबर 400। तो n बराबर क्या आ जाएगा 400। अब एक गुणा में संख्या है, गुणा में है तो कहाँ आ जाएगी, इसके हर में आ जाएगी। तो बटे 25 रकम 25 का 150। तो n बराबर आ गया 16। ठीक। n आ गया, हमें d निकालना है तो n का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, d आ जाएगा। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। ये देखो n माइनस 1, n की जगह क्या रखा है 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। तो 16 से घटाएंगे 15, डी बराबर 40। तो डी बराबर आ जाएगा 40 बटे 15। 5 से घट जाएगा, 5 या 15, 5 अट्ठे 40। तो डी बराबर आ गया है 8 बटे 3। तो हमें क्या करना था, सार्वंतर और पदों की संख्या याद करनी। पदों की संख्या आ गई 16, सार्वंतर आ गया है 8 बटे 3। अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर क्या हो जाएगा 7। इसमें कह रहा है उस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, जिसमें डी कितना है 7 है और 22वां पद 149 है। तो डी दिया है, देखो इसमें डी बराबर कितना है 7। अब 22वां पद क्या होगा, ए 22 कितना है 149 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पहले ए निकालना होगा, ठीक है। अब 22 पदों का है तो एन तो हमारा 22 दिया हुआ है, तो ए पता चल जाए। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस 21d बराबर 149। एक ए प्लस 21 गुणे डी का मान रख दो 7 बराबर 149। तो ए प्लस 21 सत्ते होता है 147 बराबर 149। तो ए बराबर 147 इधर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा, 149 माइनस 147। तो ए बराबर आ गया 2। ठीक। हमें एस 22 ज्ञात करना है, 22 पदों का योग। तो एस 22 बराबर हो जाएगा, या एस एन सूत्र लगा दो, एस एन बराबर एन अपान 2 ए प्लस ए एन लिख दे रहे हैं, ठीक है।
तो एस एन की जगह 22 है, 22 पदों का योग, एन का मान है 22/2, ए का मान है 2 निकाला, देखो हमने अभी 2 निकाला, ए प्लस ए एन क्या है, ए 22 ही रहेगा, ए 22 का मान है 149। 2 से इसे काट दे रहे हैं, 11 बराबर 11 इंटू 2 और 149 कितना हो जाएगा, 151। तो इनकी गुणा करा देनी है, एस 22 बराबर 11 गुणे 151, गुणा करा, 11 एकम 11, एक हासिल 11 पचे 55 और एक 56, 5 हासिल 11 एकम 11, 11 5 16। ठीक, तो 22 पदों का योग आ गया है 1661। ठीक, अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। इसमें पहले सवाल पढ़ लो, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 51 मतलब हमें 51 ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए हुए हैं। तो दूसरा पद दिया है, दूसरा पद क्या होता है, A2, 8 सवाल है, A2 बराबर दिया है 14। तो A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है बराबर 14, समीकरण नंबर 1। तीसरा पद दिया है, तीसरा क्या होगा, दूसरे और तीसरे, तो A3 बराबर दिया 18, A3 क्या होता है, A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण नंबर 2। ए और डी के इन्हें हल कर ले रहे हैं। ठीक, ए और डी का मान आ जाएगा। अब देखो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर हल कर दो, तो ये उतार लो पहले, a प्लस 2d बराबर 18, ये क्या, a प्लस b बराबर 14। अब ये देखना है जब चिन्ह समान हो, दोनों प्लस हैं तो घटाएंगे, या दोनों माइनस है तब घटाते हैं। ठीक है, अगर क्या हो चिन्ह अलग अलग हो, यहाँ माइनस होता है ये प्लस, तो अपने आप संख्या कट जाएगी, बाकी सभी संख्याएं हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो दोनों घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ए प्लस का ए माइनस का कट जाएगा, 2d से माइनस डी करेंगे तो क्या आ जाएगा डी, 18 माइनस 14 कितना बचेगा 4, तो d बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया है। अब d का मान क्या करना है हमें, समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे, हम a का मान निकालेंगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दो, तो 1 है ये है, तो a प्लस डी की जगह मान कितना आया हमारा 4 आया है, 4 रख दो, 4 बराबर 14, तो a बराबर 14 माइनस 4, तो a बराबर आ गया है 10। अब कितने पदों का योग कह रहा है, 51 पदों का कह रहा है, तो हमें n कितना है 51 दिया है, तो एस एन लगा दो, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान है 51 बटे 2, 2 गुणे a का मान आया देखो 10, प्लस n का मान रखना 51 माइनस 1 इंटू डी का मान है 4, तो 51 बटे 2, 2 की 10 से गुणा कराएंगे, 2 दशमलव 20 प्लस 51 से 1 गिराओगे 50 गुणे 4, तो 51 बटे 2, 20 प्लस 50 चक्कू 200, तो 51 बटे 2 गुणे 200 प्लस 20 कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 110, तो 51 गुणे 110 आ गया है, गुणा करा दो, 0 11 एकम 11, 11 पचे 55 1 56, तो एस 51 कितना आ गया है 5610 आ गया है। अब सवाल नंबर 10 देखना है। देखिए क्या है सवाल 10 के 2 सवाल हैं। पहला है एक श्रेणी दी है an बराबर 3 प्लस 4n, ये दिया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि a1 a2 an से एक समांतर श्रेणी बनती है। an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, साथ ही 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कितना 15 पदों का। तो योग ज्ञात करने के लिए a पता और d पता और n तो दिया 15 पदों का। तो पहले अगर हम a1 रखें तो a1 क्या आ जाएगा, a1 बराबर 3 प्लस n की जगह क्या रख देना 1 रख देना है। तो a1 बराबर कितना है 3 प्लस 4 1 4, तो
A1 बराबर 7 आ गया। ठीक है, A2 निकाल लो। A2 निकालेंगे तो 3 + 4 गुणे, इनकी जगह कितना रखना है, 2 रखना है, तो 3 + 4 दूना 8, 8 3 11 आ गया। तो पहला पद आ गया, दूसरा आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से A बराबर क्या होता है, A बराबर पहला पद होता है, तो पहला क्या है 7 है। और D निकाल लो, D बराबर क्या होता है, दूसरे पद से A2 - A1 होता है। दूसरे पद से क्या करना, पहला वाला पद हम घटाते हैं, तो 11 - 7, 11 7 घटाओगे 4, तो D बराबर 4 आ गया। A हमें मिल गया है, D मिल गया है। कितना निकालना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो SN सूत्र लगा दो, SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू D। n बराबर कितना रखना है, हमें 15 रखना है, रख दो। S15 बराबर 15/2, 2 गुणे A का मान है 7 प्लस n का मान भाई 15 - 1 इंटू D का मान है 4, तो 15/2, 2 से 14 प्लस 15 से घटाएंगे 14 गुणे 4, तो 15/2, 14 + 14 चक्कू 56, तो 15/2 गुणे, जोड़ दो, 6 4 10, 5 1 6 1 7, 70, 2 से काटेंगे 35 आ जाएगा। तो 15 गुणे 35 मल्टीप्लाई करा दो इसके, देखो 15 × 5 = 75, 7 हाथ से ला के 15 × 3 = 45, 45 × 7 = 52। S15 आ गया, 15 पदों का योग 525 आ गया है। और सवाल नंबर 14 देखते हैं। 14 में कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं लिखनी होंगी पहले। 0 व 50 के बीच विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होंगी, देखो 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 डैश अंत में क्या होगी, 50 तो होगी नहीं, क्या होगी 49 होगी। ठीक है, अब इसमें पहला प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1, D बराबर क्या आ जाएगा 3 - 1, तो D बराबर कितना आ गया, 2 आ गया है। ठीक है, विषम संख्या अगर यहाँ सम कहता तो क्या होता है, यहाँ से 2 से शुरू होता और आखिरी में 50 भी पूरा हो जाता। ठीक है, तो विषम कह रहा तो 1 3 5 डैश आखिरी में 49, तो ये 49 क्या है, 49 L है। ठीक है, तो L बराबर 49, L का सूत्र लगा दो, A + n-1 इंटू D बराबर 49। मान रख दो, A का मान है 1 प्लस n हमें निकालना है n-1 इंटू D का मान है 2 बराबर 49। एक उधर ले जाओ, n-1 इंटू 2 बराबर 49 - 1, तो n-1 इंटू 2 बराबर 49 से घटाएंगे 48, 2 से काट सकते हैं, कितना आएगा 24, तो n-1 बराबर आ गया 24। तो n बराबर कितना आएगा 24 + 1, तो n बराबर कितना आ गया 25 आ गया हमारा। ठीक है, कितने पदों का योग पूछ रहा, कितने का, हाँ n 25 है, तो 25 पदों का योग निकालना होगा। तो SN सूत्र लगा दो, SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू D। तो SN बराबर n का मान रखो जब 25/2, तो 2 इंटू A का मान आया है हमारा 1 प्लस n है 15 और 25 है 25 - 1 इंटू D का मान है हमारा 2, तो 25/2, यहाँ 2 1 कम 2 प्लस 25 से घटाओगे 24 गुणे 2, तो 25/2, 2 + 24 दूना होता है 48, तो 25/2 गुणे 48, 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2 से काट दो, 25 दूना 50, तो 25 गुणे 25, 25 और 25 की गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ सवाल बचे हैं, जो सवाल अगर नहीं आता है तो क्या करना, वीडियो देखकर कमेंट करना, वो सवाल हम आपको लगाकर भेज देंगे। ठीक है, 3 4 सवाल बचे हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है। ठीक।